गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज हम आपको प्रश्नावली 1.3 के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपको 1.2 एक्सरसाइज के बारे में हमने बताया था। आज हम आपको 1.3 एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको ये चिन्ह जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं उपसमुच्चय। क्या कहते हैं? उपसमुच्चय कहा जाता है। तो ये उपसमुच्चय है और इसका मतलब होता है उपसमुच्चय नहीं है। कट लग रहा है तो इसका मतलब नहीं से है। ठीक है, और इन दोनों में से किसी एक चिन्ह का हमें इसमें प्रयोग करना है। जैसे कि अगर इसमें जो 2, 3, 4 दे रखा है, ये इसके सारे पद अगर इसमें मिल रहे हैं तो उपसमुच्चय है, अन्यथा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 2, 3, 4 हैं तो 2, 3, 4 इसमें मिल रहे हैं, इसलिए उपसमुच्चय है। यहाँ ABC 3 दे रखे हैं लेकिन यहाँ BC मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि ये उपसमुच्चय नहीं है। इस इधर वाले के सारे पद इसमें मिलेंगे तभी उपसमुच्चय होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पर कहा कि X आपके स्कूल की कक्षा 12 का एक विद्यार्थी है। ठीक, तो ये हो सकता है क्योंकि इसने कहा आपके स्कूल का विद्यार्थी है, आपके स्कूल का ही विद्यार्थी है। इसका मतलब यह है कि इस स्कूल में 1 से लेकर 12 तक की कक्षाएँ होंगी, तो 12वीं कक्षा में ये विद्यार्थी ज़रूर मिलेगा। इसका मतलब यह है कि ये इसका क्या है? अवयव है। ठीक है, वो उपसमुच्चय है। इसी प्रकार से आगे के सवाल जो दे रखे हैं इसमें देखेंगे। इसने कहा समतल पर एक वृत्त। ठीक है, समतल पर एक वृत्त लिया गया है जिसके बारे में इसने बताया है। उसी प्रकार से इसने कहा कि एक मात्रक त्रिज्या वाला समान त्रिज्या का समान वृत्त में एक वृत्त, समान तल में एक वृत्त। इसमें देखो समतल पर एक वृत्त कहा है, यहाँ पर भी एक मात्रक त्रिज्या का समान तल में एक वृत्त कहा है, तो ये समुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें एक मात्रक का है लेकिन इसमें तो पता नहीं कौन कितने के होंगे। अब देखो एक समतल में एक त्रिभुज और इसने कहा एक समतल में एक आयतन। ठीक है, तो नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ पर एक समतल में समबाहु त्रिभुज है और इसमें कहा समान तल में एक त्रिभुज। ठीक है, तो देखो इस समान तल में एक त्रिभुज कहा तो इसमें त्रिभुज बहुत सारे हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि इसमें जो भी त्रिभुज दिए हैं उनमें एक त्रिभुज ऐसा भी होगा जो समबाहु त्रिभुज होगा। इसका मतलब यह है कि ये इसका उपसमुच्चय है। अब इसने कहा कि x एक समप्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर इसने कहा x एक क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक वाली संख्याओं में भी x के जो मान जो सम संख्या वाले मान हैं वो अवश्य आएंगे। इसका मतलब यह है कि ये इसका उपसमुच्चय है। ठीक, अब यहाँ पर देखना है सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, अगर इधर के सारे इसमें मिल रहे हैं तो सत्य और नहीं मिल रहे हैं तो देखो, अब देखो यहाँ पर मैंने कहा A B इसमें कहा गया है तो A और B मिल रहे हैं, इसका मतलब ये उपसमुच्चय था लेकिन इसमें कट लगा दिया, इसका मतलब यह है कि ये असत्य होगा। ठीक है, अब इससे आगे देखेंगे AE। और देखो अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर हैं, ये बात सही कही है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों इसके उपसमुच्चय हैं, तो ये सत्य होगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 दिया है, यहाँ 1 3 5 दिया, 2 नहीं दे रखा, तो इसका मतलब जिसने कहा उपसमुच्चय लेकिन ये उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए ये असत्य होगा। ठीक, इसके अलावा A दे रखा है और ये इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये इसका उपसमुच्चय है, तो इसका उपसमुच्चय सत्य कहा गया है। अब देखो इसका मतलब होता है, हमने पहले बताया था, इसका मतलब होता है अवयव। और यहाँ पर इसने A कहा कि इस ABC का अवयव है, तो अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि देखो उपसमुच्चय के लिए इस ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है लेकिन जब अवयव की बात आती है तो इस ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करते। अगर अवयव होगा तो केवल A लिखा होगा, ब्रैकेट में नहीं होगा। अगर ब्रैकेट में है तो इसका मतलब यह है कि ये अवयव नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा क्या है? असत्य है। अब इसने कहा कि x 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या हमारी 2 ही आ सकती हैं, एक 2 आ सकता है, एक 4 आ सकता है। ठीक है, और इसने कहा कि x एक सम एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। ठीक है, 36 को विभाजित करती है, तो 36 को विभाजित करने वाले यहाँ पर जो 2 अंक आ रहे थे, 2 भी 36 से कट सकता है, वो 36 से को काट सकता है और 4 भी 36 को काट सकता है। इसका मतलब यह है कि ये इसका अवयव है, ये सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कौन गलत है और क्यों गलत है, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर इसने दे रखा है कि A में 1 2 और इसके अंदर एक समुच्चय बनाकर 3 4 फिर उसके बाद 5 एक समुच्चय में दिया है, A के समुच्चय में दिया है। तो देखो यहाँ पर इसने कहा है कि 3, 4 A के क्या हैं? उपसमुच्चय हैं। ठीक है,
तो ये चिन्ह के हिसाब से तो ये लगना चाहिए है, लेकिन ये चिन्ह समिति ही इसके अंदर दिया हुआ है, इसलिए ये उपसमुच्चय नहीं होगा, केवल अवयव होगा। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि 3,4 ए का अवयव है, तो हाँ ये है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे इसने कहा, देखो यहाँ पर इसमें और इसमें बहुत अंतर हो गया कि इस पूरे को इसने एक ब्रैकेट में लिया है, तब हम कह सकते हैं कि ए इसका, ठीक है, ये जो दे रखा है ये ए का उपसमुच्चय है, तो इसलिए कह देंगे हाँ ये है, ठीक। इसके अलावा देखो आगे देखेंगे चौथे वाले में, इसमें 1 दे रखा है, देखो यहाँ 1 दिया है, तो 1 ए का उपसमुच्चय वो अवयव है, ये सही कहा है। यहाँ पर एक इसने उपसमुच्चय कहा है, तो ये गलत कहा है, ठीक। अब इससे आगे देखेंगे 1, 2, 5 ये ए के उपसमुच्चय हैं, तो ये है, बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि देखो 1, 2 और 5 हैं तो है, ठीक। अब यहाँ पर इसने कहा कि 1, 2, 5 अवयव हैं तो नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर दिए हैं, तो अवयव नहीं हो सकते, समुच्चय हो सकते हैं लेकिन अवयव नहीं हो सकते। और ऐसे 1, 3, 5 कहा, तो 1, 3, 5 तो 1, 2 तो चल सकता है, लेकिन 3 जो है वो इस ब्रैकेट में आ रहा है, तो इसलिए ये अवयव नहीं हो सकता, ठीक है। 1, 2, 3 में 2 तक तो सही है, लेकिन 3 दूसरे ब्रैकेट में दिया है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। इसने कहा 0 इसका अवयव है, नहीं हो सकता, ठीक है। उपसमुच्चय हो सकता है लेकिन अवयव नहीं हो सकता है। तो देखो उपसमुच्चय के लिए तो हम कह देंगे हाँ है, लेकिन अवयव नहीं कहेंगे, ठीक है। अब देखो जो जे हमारा जो फाई है, इसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, तो रिक्त समुच्चय को कभी ब्रैकेट में नहीं लिया जाता, इसलिए ये नहीं आएगा इसमें लिए, ठीक है, नहीं होगा। अब इसने कहा कि सभी उपसमुच्चय लिखिए, तो देखो मैं ए का उपसमुच्चय लिख रहा हूँ, तो ए का सबसे पहले 0 शुरू होगा, फिर 0 फिर 1 ए आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए बी का उपसमुच्चय बताना है, तो पहले 0 फिर 1 अलग लेंगे ए को, फिर बी को अलग लेंगे, फिर 1 साथ ले लेंगे। फिर 1, 2, 3 के उपसमुच्चय बताने हैं, तो पहले 0 फिर 1, 2, 3 को अलग अलग, फिर जोड़े के साथ 1, 2, 1, 3, 2, 3, फिर तीनों को एक साथ 1, 2, 3 इस तरीके से लेंगे। इसने 0 का उपसमुच्चय 0 का 0 ही रहेगा, ठीक। इसने कहा देखो ए बराबर 5 है, तो पी ए में कितने अवयव होंगे, तो देखेंगे पी ए में अवयव हो जाएंगे केवल 1, क्योंकि 0 के लिए 0 है 1, तो 0 एक अवयव में ही आएगा, ठीक है, इसलिए ये एक अवयव होगा। इसके बाद आपको हम बताएंगे अंतराल के बारे में। देखो अंतराल के बारे में यहाँ पर हम बता रहे हैं, देखिए इसने कहा केवल अंतराल लिखना है, ये हमारा प्रश्न है, ठीक। तो इसमें प्रश्न में x वास्तविक संख्या कहाँ है, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का अवयव है, r का मतलब होता है वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या x के मान दिया है -4 से बड़ा और 6 से छोटा और उसके बराबर है। अगर देखो इस तरह का चिन्ह आता है, उसके लिए ब्रैकेट ये बनता है, और ये वाला चिन्ह आ रहा है, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू में आ रहा है, तो ये चिन्ह बनेगा, ठीक है। जिस तरह बने, जैसे ये इस तरफ ये है तो इस तरफ ये वाला ब्रैकेट, और इस तरफ ये वाला चिन्ह है तो ये वाला ब्रैकेट आएगा। फिर ये हमको लिखना होगा -4 से +6 तक, ये मतलब खुला ब्रैकेट है, ये हमारा बंद, मतलब यहाँ तक इसका अंत होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें बताना है, तो देखो इसमें दोनों ही ऐसे लग रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों तरफ हमारा ऐसे ही ब्रैकेट आएगा, सेम बिल्कुल इस तरीके का ये ब्रैकेट है। तो जैसे यहाँ पर -12 और -10 है, तो -10 ये आ गया, -12 ये आ गया। अब इससे अगले वाले में देखो यहाँ दिया है, तो इसमें ये चिन्ह दिया है, तो इस तरफ देखो ये वाला ब्रैकेट आएगा, दूसरी तरफ ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा जिस तरफ ये ऐसा चिन्ह होगा वहाँ इस तरह का बड़ा ब्रैकेट आएगा, 0 लिखेंगे और 7 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सभी में x को वास्तविक संख्या कहा और उनकी x की लिमिट दे रखी है, अंतराल दिया है कि कहाँ से कहाँ तक इसका मान है, तो वही हमने अंतराल को दिखाया है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखो x का 3 से 4 तक, और देखो दोनों तरफ ऐसे चिन्ह बने हुए, तो इसलिए दोनों तरफ ही ऐसा चिन्ह बनेगा, ठीक। अब देखो जैसे कि यहाँ पर इसने ये रूप दिया था हमारा, ठीक है, समुच्चय विल्डर रूप था, इसको हमने अंतराल में बदला। अब अंतराल में दिया है और उसे बिल्डर रूप में बदलना है, तो देखो यहाँ पर दोनों तरफ ऐसे ब्रैकेट दे रखे हैं, तो इनको हम इस तरीके से लिखेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, सेम उसी प्रोसेस में करना है। x एक वास्तविक संख्या है, संख्या का अवयव है, और -3 से 0 तक के बीच की लिमिट दिखा देंगे। इसके बाद देखो यहाँ दे रखा है, दोनों तरफ ब्रैकेट दिए हुए हैं बड़े वाले, तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ ऐसे चिन्ह आएंगे, ठीक है। x को r की वास्तविक संख्या कहेंगे और यहाँ पर दिखा देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, तो इसके लिए हमने ये चिन्ह बना दिया और इसके लिए ये चिन्ह बना दिया है।
इस तरीके से इसकी लिमिट को दर्शा देंगे तो x हमारी r की क्या है, वास्तविक संख्या बन जाएगी। इससे आगे देखो अब -23 और (5) दिया हुआ है, तो -23 में देखो यहाँ पर इस तरफ ब्रैकेट बना हुआ है ये वाला, तो इसलिए ये चिन्ह बनेगा, और इस तरफ ये ब्रैकेट है तो ये चिन्ह बन जाएगा, और तो सब कुछ सेम वही है। अब देखिए इसके बाद देखिए इसने क्या कहा है, अगला सवाल है a बराबर b बराबर c बराबर दिए हुए हैं। इसने कहा कि सभी तीनों समुच्चय ABC का सर्वव्यापी समुच्चय बताइए। सर्व मतलब यूनिवर्सल समुच्चय बताना है जिसमें ये तीनों ही उसके क्या हों, उप समुच्चय हों। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या हों, उप समुच्चय हों, एक ऐसा समुच्चय बताना है। तो देखो यहाँ पर 0 1 2 3 4 6 तक दे रखे संख्या, तो इसमें देखो हमें चाहिए 8 तक की संख्या, लेकिन तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये 0 है, यहाँ देखेंगे हम 0 से 10 तक की संख्या दी हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें 1 3 5 1 3 5 आ रहा है, 2 4 6, तो देखो 2 2 4 6 भी आ रहा है। इसमें देखो 2 0 2 4 6 8, देखो 0 2 4 6 8 सभी संख्याएं दी हैं, तो ये सर्वव्यापी समुच्चय है। ठीक, ये सबका क्या है, उप समुच्चय। ठीक है, ये सब जो हैं इसके सबके उप समुच्चय हैं। अब देखो यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखो पहले 0 ही नहीं है, तो 0 यहाँ पर आ रहा है, वो चीज़ मिल ही नहीं रही, तो इसका मतलब ये है कि ये भी नहीं हो सकता, केवल एक अकेला यही है। ठीक है, तो इस तरीके से बता देंगे आप। ठीक, तो देखो हमने आपकी इस एक्सरसाइज को भी फिनिश कर दिया है। ठीक है, ये आपकी ये एक्सरसाइज अब फिनिश होती है। इसकी अगली एक्सरसाइज के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो पर देखना होगा। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार।